इस आईफोन 17 को यूज करते हुए मुझे पूरे 100 डेज हो गए हैं और जैसे ही एप्पल ने इस आईफोन 17 को लॉन्च किया था तो एक बात क्लियर हो गई थी कि अब प्रो सीरीज लेने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आईफोन 17 में ही आपको प्रो वाले फीचर्स मिलते हैं और आप इसे यूज करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक नॉन प्रो आईफोन यूज कर रहे हो। और ऑनेस्टली आपको बताऊं तो इस फोन ने मेरे को काफी सरप्राइज दिए हैं जो एक्सपेक्टेशन से ऊपर थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन 17 कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और सॉफ्टवेयर में कितना रियल वर्ल्ड बेटर है और किस यूजर के लिए ये आईफोन 17 बेस्ट है। तो ये सारे आंसर्स आपको एंड तक मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसके डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। और आईफोन 17 को 100 डेज हो गए हैं मुझे यूज करते हुए, लेकिन एक फनी बात मुझे बार बार सुनने को मिली कि ये जो मेरा आईफोन 17 है वो ज्यादातर लोगों को आईफोन 16 लग रहा था। और सच कहूं तो उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आईफोन 16 का और ये जो 17 का ब्लू कलर है वो एक जैसा ही है और डिजाइन तो इनका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो काफी लोगों को ये पहली नजर में आईफोन 16 लगता है। और सच बताऊं तो इसको दूर से देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि आईफोन 17 है या 16, लेकिन जैसे ही आप इसकी डिस्प्ले ऑन करोगे तो आपको तुरंत फर्क दिख जाएगा, क्योंकि इस बार एप्पल ने नॉन प्रो मॉडल्स में भी 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दी है और इसको यूज करने के बाद एक्चुअली स्मूथनेस फील होती है। चाहे आप फिर ऐप ओपनिंग की एनिमेशन देखो या फिर इसकी स्क्रोलिंग, काफी ज्यादा बटरी स्मूथ लगती है। और इसके इन हैंड फील की बात करूं तो फोन बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता सिंगल हैंड यूजिंग में। प्लस ये जो इसके एल्यूमिनियम फ्रेम है उसकी वजह से ग्रिप भी काफी कंफर्टेबल मिलती है और सिंगल हैंड यूज में भी ना ही इसके एजेस चुभते हैं और ना ही डिस्कम्फर्ट लगता है। चाहे आप इसमें लॉन्ग टाइम कॉलिंग कर रहे हो या फिर टेक्सटिंग, एकदम बैलेंस डिवाइस लगता है। बाकी टेक्स्ट करते टाइम इसके हैप्टिक मुझे थोड़े से डिसेंट फील हुए हैं, लेकिन प्रो मॉडल्स में इससे थोड़े बेटर हैप्टिक्स मिलते हैं। और इसकी डिस्प्ले में आपको सेरेमिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन मिलती है, जिससे डिस्प्ले पर भी ज्यादा स्क्रैचेस नहीं होते। बट इतने दिन से यूज करते टाइम अभी तक तो कोई इस पे मेजर स्क्रैचेस नहीं आया, बट मैं आपको फिर भी रेकमेंड करूंगा कि अच्छा सा कोई टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेना, सेफ रहेगा। बाकी ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो इसका डिजाइन काफी कंफर्टेबल है और इन हैंड में एक प्रीमियम फील तो देता है और डेली यूज में सॉलिड इन हैंड एक्सपीरियंस भी। तो अब बात करते हैं डिस्प्ले की, और यहाँ लिटरली एप्पल ने गेम चेंज कर दिया है। और इस बार आईफोन 17 का सबसे बड़ा अपग्रेड ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और बिलीव मी, ये सिर्फ नंबर्स का अपग्रेड नहीं, इसको इतने टाइम से यूज करने के बाद ये चीज मुझे फील भी हुई है और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल हो जाता है इस 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले का। और इससे पहले कुछ टाइम के लिए मैंने आईफोन 16 भी यूज किया था जिसकी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज पर थी, और जैसे मैं आईफोन 17 पर शिफ्ट हुआ तो मुझे फील हुआ कि एनिमेशन, स्क्रोलिंग और गेमिंग का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो गया है। और अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं डिस्प्ले का, तो मैंने इसे इंडोर और आउटडोर काफी ज्यादा यूज किया है। और इसमें आउटडोर में मैप्स की नेविगेशन से लेकर कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग सब कुछ मैंने इसमें आउटडोर में चेक किया है और मुझे अभी तक तो कोई भी ब्राइटनेस में इशू फील नहीं हुआ इसको यूज करते टाइम। और इसके कंटेंट व्यू की बात करूं तो भाई सच बताऊं तो मजा आ जाता है। और मैंने इसमें लेटेस्ट स्ट्रेंजर थिंग्स के एपिसोड इसी में एंड करे हैं और इसके कलर्स भी काफी नेचुरल थे। हाँ, थोड़े से पंची बट ज्यादा नहीं लगते। और इसमें कंटेंट देखते टाइम ना ही कोई कलर शिफ्ट और ना ही अननेसेसरी कलर बूस्ट। साथ ही इसमें ब्लैक्स भी प्रॉपर डीप मिलते हैं और एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की वजह से इसमें ग्लेयर्स भी कम हो जाते हैं, तो डायरेक्ट लाइट में भी आपको रिफ्लेक्शन इसमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ओवरऑल इसकी डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको काफी फ्लैगशिप फील होगा। बाकी स्पीकर्स की बात करूं तो वो काफी फंटास्टिक है। कंटेंट देखते टाइम और गेमिंग करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं आपको कह सकता हूं कि आईफोन 17 की डिस्प्ले आईफोन 16 से जेन्युइनली बेटर है। तो अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, और यहाँ सच बताऊं तो मुझे आईफोन 17 ने काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। और मैंने इस आईफोन 17 में काफी देर की गेमिंग से लेकर डे टू डे हैवी टास्क तक किए हैं। और सच बताऊं तो काफी देर तक इसमें गेमिंग करने के बाद भी या फिर हैवी टास्क करने के बाद भी हीटिंग ना के बराबर होती है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैंने कुछ टाइम के लिए आईफोन 16 भी यूज किया था और उसके अंदर अगर मैं यही गेमिंग करता या फिर इतना हैवी टास्क तो वो थोड़ा थोड़ा मुझे हीट फील होने लगता था। बट ये आईफोन 17 सेम कंडीशन में ना के बराबर हीट होता है। और अगर बात करूं इसकी मेन परफॉर्मेंस की, तो आपको इसके अंदर A19 चिपसेट मिलती है जो काफी पावरफुल है और बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज भी। और मैंने इसके अंदर BGMI जेनसन इम्पैक्ट बहुत लंबे टाइम तक प्ले करी है और भाई इन सारे गेम्स का गेम प्ले एकदम बटरी स्मूथ था। एक बार आप ये देखो, BGMI में आपको इसके अंदर 90 FPS मिलते हैं जिसका गेम प्ले काफी बढ़िया था, ना ही कोई जिटर ना ही कोई लैग, बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले था। और जेनसन इम्पैक्ट जैसे हैवी गेम में भी ना कोई लैग दिखा ना कोई फ्रेम ड्रॉप। और इसमें आप जेनसन इम्पैक्ट को 120 FPS पर प्ले कर सकते हो, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया रहेगा। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो आईफोन 17 परफॉर्मेंस और हैवी यूजिंग में भी काफी सॉलिड है। और अगर आप स्पेशली आईफोन 17 गेमिंग के पर्पज से देख रहे हो तो मैं कह सकता हूँ कि गेमिंग की परफॉर्मेंस तो टॉप नॉच मिलेगी
मिलेगी आपको इसमें। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपको डिस्प्ले इसकी थोड़ी सी छोटी फील हो सकती है गेमिंग करते टाइम, बट हाँ पावर और स्टेबिलिटी के मामले में ये फोन बीस्ट है। और इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो आईफोन 17 ने मेरे को मोस्टली सॉलिड एक्सपीरियंस दिया है, चाहे फिर वो कॉलिंग हो या फिर मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई की परफॉर्मेंस, सब कुछ स्मूथ चलता है इसमें। इसके अलावा कॉलिंग क्वालिटी स्टेबल है, नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और इंडोर और आउटडोर में इंटरनेट भी काफी फास्ट मिलता है। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आपको कनेक्टिविटी सॉलिड और स्टेबल मिलती है। और अगर बात करूं इसकी बैटरी डिपार्टमेंट की तो आईफोन 17 ने मुझे यहाँ पर ऑनेस्टली सरप्राइज तो किया है, क्योंकि पिछले 100 डेज से मैं इसको डेली यूज कर रहा हूँ और अभी तक मेरा इसकी बैटरी के साथ एक्सपीरियंस काफी गुड था मेरे प्रीवियस फोनों के हिसाब से। जैसे इससे पहले भी मेरे पास 2 फोन्स थे जिनको एटलीस्ट 2 बार तो मुझे चार्ज करना पड़ता था पूरे दिन में, लेकिन ऐसा आईफोन 17 में नहीं है, क्योंकि मैं इसे सुबह फुल चार्ज करता हूँ, फिर पूरे दिन इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट या फिर थोड़ी बहुत गेमिंग सब कुछ करने के बाद भी इसके अंदर मेरे को 6 से 7 आवर्स तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। जितनी इसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से इसका बैटरी बैकअप जेन्युइनली इंप्रेसिव है। और अगर इसकी बैटरी स्पेक की बात करूं तो आपको इसके अंदर 3692 mAh की एक बैटरी मिलती है और वो भी 40 वॉट की चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। हाँ, लेकिन इसका अभी तक 40 वॉट का फास्ट चार्जर इंडिया में अवेलेबल नहीं है जो इसको फुल पोटेंशियल पर चार्ज करे। बट मैं आपको बता दूं कि मैं इसको चार्ज करने के लिए एक एप्पल कंपैटिबल चार्जर यूज करता हूं और इसी चार्जर से मैंने इसका चार्जिंग टेस्ट भी किया था और इस चार्जर से आईफोन 17 1 आवर 30 मिनट्स में फुल चार्ज हो गया था। तो मैं इस चार्जर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से बाय कर सकते हो। और वैसे इसका बैटरी बैकअप ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, बट एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड करते हो या हार्डकोर गेमर हो तो फिर आपको इसकी बैटरी थोड़ी कम फील हो सकती है और ऐसे यूजर्स के लिए इसके प्रो मॉडल्स बेटर ऑप्शन रहेंगे क्योंकि उनमें थोड़ी लार्जर बैटरी मिल जाती है। और अगर आप एंड्रॉइड की तरफ देखोगे तो आपको 6000 mAh से लेकर 7000 mAh तक की बैटरी के ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये सारी डिटेल देखकर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आईफोन 17 आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर बात करूँ इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की तो स्टार्टिंग में तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ सच बताऊं तो बढ़िया नहीं था, क्योंकि जब मैं आईफोन 17 को फर्स्ट मंथ यूज कर रहा था तो मुझे ऐसे बग्स मिले थे जैसे कि कीबोर्ड यूज करते करते फ्रीज हो गया और एक दिन तो मैं इसका कैमरा ऐप ओपन करके फोटो क्लिक्स कर रहा था तो बार बार कैमरा ऐप बंद हो जा रहा था अपने आप। और कुछ टाइम तक तो मुझे ऐसे इश्यूज काफी सारे मिले थे इसके अंदर। और एक दिन तो मैं एप्पल म्यूजिक पे म्यूजिक सुन रहा था और म्यूजिक को थोड़ा स्किप करने के लिए मैंने जैसे इस बार को थोड़ा आगे किया तो वो भी फ्रीज हो गया था। और सही में ऐसे छोटे मोटे बग्स मैंने काफी सारे फेस किए हैं आईफोन 17 को यूज करते टाइम, बट इसको अपडेट करने के बाद ये सारे इश्यूज कंप्लीटली फिक्स हो गए हैं, क्योंकि अपडेट करने के बाद अभी तक मेरे को इसके अंदर कोई भी बग नहीं मिला और ना कोई ऐप यूजिंग के टाइम फ्रीज हुआ है। और इस बार जो एप्पल ने इसके अंदर लिक्विड ग्लास एनिमेशन ऐड किया है और इसको यूज करने के बाद देखो प्रीमियम फील तो होता है, चाहे फिर वो ट्रांजिशन हो, ऐप ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, सब कुछ स्मूथ और पॉलिश्ड फील होते हैं। और मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे ये क्लियर ग्लास स्टाइल ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इससे पूरी यूआई एकदम ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट फील देती है जो कि यूज करते टाइम काफी प्रीमियम लगता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं मैं काफी ज्यादा मिस करता हूं वो है इसकी एआई इंटीग्रेशन, क्योंकि इससे पहले मैं S23 यूज करता था जिसके अंदर एआई के काफी सारे फीचर्स मिलते थे, बट आईफोन 17 में एआई फीचर्स या तो लिमिटेड हैं या जितने हैं उनका परफॉर्मेंस अभी तक टॉप लेवल नहीं लगता। तो होपफुली फ्यूचर में क्या पता एप्पल एआई को अपडेट्स में और ज्यादा बेटर कर दे। बट एआई को साइड में रखकर देखूं तो आईफोन 17 का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस स्टेबल फील तो होता है अपडेट के बाद और डेली यूजेस में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब बात करते हैं इस आईफोन 17 के कैमरा सेटअप के बारे में, क्योंकि इस बार आईफोन 17 में आपको बैक में 48 मेगापिक्सल प्लस 48 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा सेटअप मिलता है और फ्रंट में 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और ये दोनों अपग्रेड प्रीवियस आईफोन 16 से काफी बड़े इंप्रूवमेंट्स हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अल्ट्रा वाइड और सेल्फी कैमरा दोनों ही 12 मेगापिक्सल के थे। और मैं आपको एक चीज क्लियर बोलूंगा कि आईफोन 17 कंसिस्टेंट पिक्चर्स क्लिक करता है, चाहे स्किन टोन्स हो, HDR सीन हो या ब्राइट डेलाइट शॉट, सब में डिटेल्स शार्प आती हैं। साथ ही कलर्स भी एक्यूरेट होते हैं और एक्सपोजर भी बहुत कंट्रोल्ड रहता है। पहले एक बार आप ये सारी ह्यूमन पिक्चर्स देखो जिसके अंदर आईफोन ने स्किन को काफी नेचुरल रखा है, मतलब इनमें कोई एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग नहीं और ना ही ओवर सैचुरेशन, बिल्कुल ट्रू लाइफ रिजल्ट्स मिलते हैं। इन पिक्चर्स में आपको आईफोन की कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाती है, इसलिए लोग जनरली सोशल मीडिया के लिए आईफोन के कैमरास को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे क्लिक किया गया हर शॉट रिलायबल रहता है। पहले आप ये पिक्चर देखो जो मैंने 2x पर क्लिक की है जिसके अंदर डिटेल्स काफी शार्प और क्लियर दिख रही हैं, और अब ये 5x वाली जिसपे सरप्राइजिंगली डिटेल अच्छी आ रही है। और ये जो मैंने 10x पर फोटो क्लिक की है वो थोड़ी सॉफ्ट तो हो जाती है बट ये यूजेबल रहती है। और अगर पोर्ट्रेट पिक्चर्स की बात करूं तो इसका एड डिटेक्शन बहुत ही क्लीन है, साथ ही बैकग्राउंड ब्लर नेचुरल लगता है और पिक्चर्स देखोगे तो आर्टिफिशियल और कटआउट वाली फील नहीं आती। बट
ओवरऑल पोर्ट्रेट पिक्चर्स काफी प्रीमियम लुक देती हैं। साथ ही जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी इंप्रेसिव है और लो लाइट में भी क्वालिटी बिल्कुल मिनिमल ड्रॉप होती है। और इसका फ्रंट कैमरा तो इस साल लिटरली स्टैंड आउट है, क्योंकि इसका 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा काफी बेटर पिक्चर्स क्लिक करता है। स्किन टेक्सचर नेचुरल और डिटेल्स रहते हैं और ग्रुप सेल्फीज में भी क्लियरिटी मेंटेन रहती है। प्लस सेंटर स्टेज से आपको वाइड एंगल एडवांटेज भी मिलती है, जिससे आपका एक्सपीरियंस और भी बेटर हो जाता है। और वीडियो परफॉर्मेंस में तो एप्पल ऑलरेडी किंग है और आईफोन 17 इसको कंटिन्यू करता है, क्योंकि आप इससे 4K 60 FPS में फ्रंट और बैक से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसमें आपके कलर्स भी एक्यूरेट मिलते हैं और एक्सपोजर शिफ्ट भी स्मूथ होता है। साथ ही स्किन टोन भी नेचुरल रहती है और स्टेबलाइजेशन भी सुपर्ब है। और अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो आपको इसके अंदर डुअल कैप्चर का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप एक ही टाइम में फ्रंट और बैक से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा अगर आप ट्रैवल या फिर रिएक्शन वीडियोस बनाते हो। साथ ही मैं आपको एक प्रो टिप और देता हूँ कि अगर आप आईफोन 17 में क्रिएटिव कैमरा कंट्रोल चाहते हो तो FCP कैमरा ऐप और ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप ट्राई करना, क्योंकि इन दोनों ऐप्स में आपको प्रोफेशनल कैमरा कंट्रोल्स मिलते हैं और वीडियोस भी और भी ज्यादा सिनेमैटिक रिकॉर्ड होती हैं। तो ओवरऑल आपको बताऊं तो मेरा कैमरा एक्सपीरियंस आईफोन 17 के साथ काफी सॉलिड रहा है। तो अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो 100 डेज यूज करने के बाद आईफोन 17 मुझको एक ऐसा फोन लगा है जो डेली लाइफ यूजिंग में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज फील नहीं कराता। और एप्पल ने बेस मॉडल को ही इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि यूज करते टाइम ऐसा फील ही नहीं होता कि एक नॉन प्रो मॉडल है। साथ ही इसमें परफॉर्मेंस स्मूथ है, कैमरा रिलायबल है और iOS का एक्सपीरियंस भी स्टेबल है। और लॉन्ग टर्म के लिए ये फोन एक टेंशन फ्री चॉइस लगता है। सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक हैवी गेमर हो या फिर बड़ी डिस्प्ले और बड़ी बैटरी देख रहे हो तो आप आईफोन 17 को अवॉइड कर सकते हो। और अगर आपको एक ऐसा कॉम्पैक्ट फोन चाहिए जिसमें हर चीज बेटर हो तो आपके लिए आईफोन 17 एक बेटर ऑप्शन है। तो ये था मेरा रियल एक्सपीरियंस आईफोन 17 के साथ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आईफोन 17 के लिए वो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।